डेंगू एक लाइलाज बीमारी है जो आज महामारी का रूप ले चुकी है। विश्व की कुल आबादी का लगभग 50% आबादी डेंगू प्रभावित इलाकों में रहती है और जानकारी के अभाव में साल दर साल डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर समय रहते डेंगू का पता न चले तो पीड़ित की मृत्यु तक हो सकती है। डेंगू बुखार 3 तरह के होते हैं, जिनमें से 2 बुखार बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डेंगू क्या है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं, डेंगू से कैसे बचा जा सकता है और यह कितनी तरह का होता है और प्लेटलेट की कमी होने पर क्या करें। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या पता आपकी जानकारी किसी की जान बचा ले। तो आइए शुरू करते हैं। डेंगू क्या है? डेंगू एक बीमारी का नाम नहीं बल्कि एक वायरस का नाम है और उस वायरस से होने वाले बुखार को ही डेंगू फीवर अथवा डेंगू बुखार कहते हैं। भारत में इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। डेंगू वायरस से प्रभावित होने पर व्यक्ति को 3 प्रकार के डेंगू बुखार का सामना करना पड़ सकता है, जो हैं क्लासिक डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो कि जानलेवा है, और तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये भी जानलेवा है। वैसे तो डेंगू लाइलाज है, पर फिर भी अगर समय रहते इसका पता चल जाए तो अनहोनी को टाला जा सकता है। डेंगू वायरस के बारे में एक बात और बताऊं तो डेंगू वायरस एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 तरह के होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 4 तरह के डेंगू वायरस, जो हैं डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो आइए अब जानते हैं डेंगू फैलने का कारण। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेंगू एक संक्रामक बीमारी नहीं है, यानी कि डेंगू सांस के द्वारा अथवा छूने से नहीं फैलता। डेंगू फैलने का सबसे बड़ा कारण है मच्छर का काटना, या कहें डेंगू फैलने का सबसे बड़ा कारण है एडीज मच्छर का काटना। एडीज जो कि एक मच्छर न होकर मच्छरों की एक पूरी प्रजाति का नाम है, जिसके अंतर्गत कई सारे मच्छर आते हैं, जैसे कि एडीज एल्बोपिक्टस, एडीज पोलिनेसिंसिस, एडीज स्कटलैरिस और सबसे खतरनाक एडीज एजिप्टी। इन सभी एडीज मच्छरों के काटने से डेंगू फैलता है और सबसे ज़्यादा डेंगू फैलाने में एडीज इजिप्टी मच्छर का हाथ है। तो हम बात कर रहे थे एडीज इजिप्टी मच्छर की। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यह एक काले रंग का छोटा मच्छर होता है जिसकी टांग पर सफ़ेद लाइन होती है और स्केल्स पर सिल्वर वाइट पैटर्न होता है। और यह मच्छर हर उस जगह रह सकता है जहां का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। अधिकतर ये लोगों के घरों के आसपास ही रहते हैं और वहीं साफ पानी में अंडे देते हैं। और एक बार में मादा मच्छर तकरीबन 100 अंडे देती है और 2 से 3 दिनों के अंदर इन अंडों से लार्वा बाहर निकल आते हैं और ये लार्वा 5 से 7 दिनों तक पानी में रहते हैं और फिर प्यूपा में बदल जाते हैं और प्यूपा मात्र 1 से 2 दिन के अंदर ही मच्छर में विकसित हो जाता है। वैसे तो नर मच्छर और मादा मच्छर दोनों ही फूलों का रस पीते हैं, परंतु जब मादा मच्छर गर्भवती होती है तो उसे अपने अंडों को पोषित करने के लिए इंसानी खून की ज़रूरत पड़ती है। और जब एक मादा मच्छर किसी डेंगू इन्फेक्टेड इंसान को काटती है तो खून के साथ डेंगू वायरस उस मादा के अंदर चला जाता है और जब तक वह जीती है उसके अंदर ही रहता है। और तो और डेंगू वायरस से मच्छर को कोई नुकसान भी नहीं होता। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, वही मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ इंसान को काटती है तो डेंगू वायरस उस स्वस्थ इंसान के अंदर प्रवेश कर जाता है। और इतना ही नहीं, वही मादा मच्छर डेंगू वायरस अपने आने वाले बच्चों को भी दे देती है और जब उसके बच्चे बड़े होते हैं तो डेंगू वायरस उनके अंदर पहले से ही मौजूद होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं मच्छरों के बारे में एक रोचक बात और बता दूं, ध्यान से सुनिए। एक मादा मच्छर की ज़िंदगी 1 से 2 महीने की होती है और इस दौरान वह 3 से 4 बार अंडे देती है और हर बार कम से कम 100 अंडे देती है या उससे भी ज़्यादा। और उन अंडों में से लगभग आधी मादा होती हैं और आधे नर। अगर पानी नहीं होगा तो उन अंडों से बच्चे नहीं निकलेंगे। पानी ना मिलने पर मच्छर के अंडे 4 से 5 महीने सक्रिय रहते हैं और जैसे ही उन्हें पानी मिलता है लार्वा बाहर निकल आते हैं और विकसित होने पर सिर्फ मादा मच्छर ही इंसानी खून पीती हैं।
दोस्तों, क्या आपको पता है एक मादा मच्छर एक साल में 100 करोड़ मादा मच्छर पैदा कर सकती है और उन सभी को सिर्फ एक ही चीज़ पीना है, वो है खून। तो आइए अब जानते हैं डेंगू फीवर की पहचान कैसे करें। दोस्तों, डेंगू एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर समय रहते इसका पता चल जाए तो इससे होने वाली अनहोनी को टाला जा सकता है। तो चलिए जानते हैं डेंगू को कैसे पहचानें। जब डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो उसके काटने के लगभग 3 से 5 दिनों बाद स्वस्थ व्यक्ति में बुखार के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। डेंगू बुखार की कैटेगरी के अनुसार ये लक्षण भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले डेंगू फीवर के लक्षणों के बारे में, जो है क्लासिक डेंगू फीवर। यह बुखार खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इस बुखार से खतरा नहीं होता, पर फिर भी बच्चों के लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसके लक्षणों की बात करें तो इसका सबसे पहला लक्षण है ठंड लगने के साथ अचानक तेज बुखार आना और सिर, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द होना। जोड़ों जैसे घुटने, हाथ, कोहनी आदि के जोड़ों में दर्द होना। दूसरा लक्षण है आँखों के पिछले भाग में दर्द होना और आँखों के दबाने या हिलाने से और भी बढ़ जाना। तीसरा लक्षण है कमजोरी लगना, भूख में कमी लगना, जी मतलाना, जैसे लगना कि उल्टी होने वाली है, और मुंह के स्वाद का खराब होना, जैसे मुंह में कड़वापन, गले में हल्का सा दर्द रहना। और चौथा लक्षण है शरीर पर लाल या हल्के लाल रंग के ददोरे हो जाना, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अगर इन सारे लक्षणों में से एक भी मेल खाता है तो यह साधारण डेंगू की तरफ इशारा करता है। वैसे तो साधारण डेंगू या कहें क्लासिक डेंगू फीवर 6 से 8 दिनों में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, पर फिर भी डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत होती है, खासकर बच्चों के केस में, क्योंकि बच्चों में वयस्क व्यक्तियों के मुकाबले प्रतिरोधी क्षमता कम होती है। 70 से 80% केस में डेंगू मच्छर के काटने के बाद साधारण डेंगू फीवर ही होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। अगर आपको लग रहा है कि यह साधारण बुखार है, ये कुछ भी नहीं, तो अभी बता दूं कि जो अगला डेंगू फीवर है, ज़्यादातर होने वाली मौतों के लिए वही जिम्मेदार है। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक तीसरा डेंगू फीवर है, जिसकी अभी हम आगे बात करेंगे। साधारण डेंगू फीवर के बाद आता है दूसरा डेंगू फीवर, जो है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। इसे रक्तस्रावी डेंगू फीवर भी कहते हैं। यह डेंगू फीवर एक जानलेवा डेंगू फीवर है। अगर समय रहते इसका पता चल जाए तो स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर को कैसे पहचानें। तो आपको बता दूं, इसकी पहचान के लिए भी लक्षण वही हैं जो साधारण डेंगू फीवर के हैं, परंतु उसके अलावा कुछ और लक्षण जुड़ जाते हैं, जैसे कि नाक व मसूड़ों से खून आना, शौच या उल्टी में खून आना, और शरीर पर गहरे नीले या काले रंग के छोटे या बड़े चिकत्ते दिखाई पड़ना। हेमरेज डेंगू फीवर के लक्षण हैं। इसको और कंफर्म करने के लिए ट्रॉनिक टेस्ट किया जाता है। अगर ये लक्षण आपको किसी में दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जरा सी देरी और लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। और हाँ दोस्तों, एक और बात बता दूं, साधारण फीवर में प्लेटलेट की संख्या नहीं गिरती, पर DHF या कहूँ डेंगू हेमोरेजिक फीवर में प्लेटलेट की संख्या गिरती है, और बहुत ही तेज़ी से गिरती है। इसलिए बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, जब दूसरा इतना खतरनाक है तो तीसरा डेंगू फीवर कितना खतरनाक होगा। दोस्तों, मैंने सोचा था 10 मिनट की वीडियो में डेंगू के सारे इम्पोर्टेंट पार्ट कवर हो जाएंगे, पर वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी होती दिख रही है, तो मैंने दूसरा पार्ट बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेंगू के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट को, जो हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम फीवर को कैसे पहचानें, डेंगू के घरेलू उपचार के बारे में, प्लेटलेट की संख्या को कैसे सही करें, डेंगू के चारों वायरस, चारों सेरोटाइप के बारे में,